महाशिवरात्रि कब से हुई? एक बार एक व्याध था जिसका नित्य काम था शिकार कर कर लाकर घर में खाना। उनकी पत्नी, परिवार, बच्चे, मात पिता सब एक ही घर में। और एक समय ऐसा हुआ, उस समय में उस दिन महाशिवरात्रि थी, किसी को पता नहीं था, फिर भी सभी ने खाने की इच्छा प्रकट की। और जब खाने की इच्छा प्रकट की तो व्याध ने अपने धनुष बाण लिए तर्कस में डाले और व्याध गया है शिकार के लिए वन में। कब से गया व्याध, किसी शिकार को न देखा। मन में सोचने लगा, आज कोई शिकार नहीं, खाली हाथ जाऊं कैसे, क्योंकि पत्नी गर्भधारी है, उनको खाने को चाहिए। पत्नी को गर्भ धरा हुआ है, हम भूखे रह सकते, पत्नी को कैसे रखे? व्याध जो था, समय सायंकालित हुआ। उस समय में उसने सोचा, इस समय में संध्या का समय है और वहां एक सरोवर है, जिस सरोवर में सभी पशु जल पीने आते, उस जगह पे एक पेड़ पे जाके बैठ जाऊंगा, कोई ना कोई मिल जाएगा। व्याध सरोवर के पास आया, जल अपनी मशक में भर दिया और अपनी मशक में जल भर के एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। सायंकाल की संध्या शुरू हुई, पहला प्रहर शुरू हुआ। शिवरात्रि के रात्रि के 4 प्रहर की पूजा का बहुत महत्व है। यदि कोई मानव इस दिन इस 4 प्रहर पूजा कर ले, 1 साल की पूरा पूजा करने का फल मिलता है। शास्त्रों में ये बात व्यास जी ने देखी है, और 1 साल का फल। उस रात्रि पे अगर कोई जीव, कोई मानव दीपदान कर दे अष्टोत्तर शत, आप जितने चाहो उस दीपदान करने मात्र से ये घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। उस घर में धन, समृद्धि, वैभव और संस्कृति अजर अमर पली रहेगी। भगवान को दूध चढ़ाया जाए, भगवान को बेलपत्र चढ़ाया जाए, भगवान को धतुर पुष्प चढ़ाए जाए, कनेर के पुष्प चढ़ाए जाए, भगवान को तुलसी की मांजरे चढ़ाई जाए, भगवान को चंदन चढ़ाई जाए, भगवान को भस्म चढ़ाए जाए, भगवान को कृष्ण तिल चढ़ाए जाए, भगवान को आप अपने आरोग्य के लिए दर्भ से मिश्रित जल चढ़ाइए। कई उपचार इस पुराण में दिए गए हैं। अगर उपचार की ही बात करें ना, तो पूरी कथा उपचार में ही खत्म हो जाएगी 9 दिन की। इतने उपचार इस शिव पुराण में दिए हैं। पहला प्रहर, और वहां एक हिरणी आई। हिरणी आई और शिकार करने के लिए वो सावधान हो गया। तर्कस से बाण निकाला और जैसे ही तर्कस में से बाण निकाल कर अपनी प्रत्यंचा के ऊपर चढ़ाने गया, अपनी मशक से थोड़ा जल नीचे गिरा और वो जो वृक्ष के ऊपर बैठा था, बेलपत्र का वृक्ष था, उससे थोड़े पान नीचे गिरे। अनायास भगवान महादेव की पूजा हो गई। पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी को सावधान किया, आज तू मेरा शिकार है। हिरणी कह रही है, मेरे बच्चे को मैं उनके पिता के साथ छोड़कर आऊं, उतना समय मुझे दीजिए। मेरे बच्चे हैं, उनको छोड़ के आऊं, और मेरे वचन पे भरोसा रखिएगा। आज मानव बदल गया, पशु अपने वचन पे अटक है। देखिएगा आगे।
पहले प्रहर से जो पूजा की थी, पहले तो उनके मन में हुआ नहीं नहीं तुझे मैं शिकार हूं, नहीं जाने दूंगा। पूजा के प्रभाव से मन में परिवर्तन हुआ। अच्छा तू कहती है जाए और आऊगी तो जा, मैं तेरे को छूट देता हूं। गई। दूसरा प्रहर हुआ, उस हिरणी को ढूंढने के लिए उनकी भगिनी बहन दूसरी हिरणी उस जगह पे उस तालाब के पास होगी, ऐसा मान कर आई। वैसे ही उनके साथ तरकस से बाण निकाला, प्रत्यंचा पे चढ़ाया और पानी नीचे गिरा, बेल पान नीचे गिरा, नीचे शिवलिंग था। अनायास पूजा हो गई दूसरे प्रहर की। और उस हिरणी को कहा सावधान, आज तू मेरा शिकार है। हिरणी कह रही है सुन, मैं अपनी भगिनी को यहाँ ढूंढने आई थी, उनको सौंपकर मेरे बच्चे उनको सौंपकर मैं यहाँ वापिस आ जाऊंगी। पहले तो सब कहा तू नहीं आएगी, नहीं मुझे भरोसा नहीं है तेरे पर। बाद में पूजा के प्रभाव के कारण मन में हुआ इसके ऊपर भी दया रखी जाए, परिवार है, जा मैं तेरे को जाने की आज्ञा देता हूं, लेकिन सुन वापिस अचूक आना। गई। उस दोनों हिरणी को ढूंढते ढूंढते दूसरा हिरण आया और वो तालाब के पास हो गए, मानकर वहां आया, उस सरोवर के पास आया। तब हिरण को देखकर प्रत्यंचा में बाण चढ़ाने के लिए निकाला, बाण चढ़ाया और उस समय में जल और बेल पान नीचे गिरे। अनायास तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। उन्होंने बताया सावधान हिरण, आज तो मेरा शिकार है। हिरण कह रहा है मैं अपनी बहन, अपनी साली और मेरी पत्नी को ढूंढने आया हूं, अभी शायद यहां हो गए, लेकिन आप मुझे थोड़ा क्षण दीजिए, मैं अपने घर जाकर उनको मेरे बच्चे सौंप कर आऊं। ये बात मन में बैठी नहीं थी। नहीं तेरे पर भरोसा नहीं मुझे, सुन मैं वचन देता हूं, आऊंगा, अचूक आऊंगा। हिरणी जो थी वो आई, इसके बाद दूसरी हिरणी, तीसरा हिरण, तीनों ने एक बात की भरोसा बैठा। और वो व्याध जो था उनको हुआ ठीक तू भी जा, क्योंकि तीसरे प्रहर की पूजा से उनका मन परिवर्तित हुआ। और उस समय में उनको भी आज्ञा दी जाओ, लेकिन अचूक आना, आने की बात कह रहे हो, अचूक आना। हिरणी जो थी दोनों घर पे है, हिरण घर पे गए, तीनों मिले, बच्चे को मिला, कह दिया हमने एक व्याध को वचन दिया है, हम वापस जाएंगे, उनके वरदान उनके वचन के जरिए हम बंधे हुए हैं, हमें जाना होगा। तीनों पशुओं में भी कितनी निष्ठा, अपने वचनों को संभालने के लिए। एक कह रहे हैं मैं जाऊंगी, आप दोनों रहिए, बच्चे को संभालिए। एक कह रही है नहीं मैं जाऊंगी, आप दोनों रहिए, बच्चे को संभालिए। बच्चे कह रहे हैं आप सभी रहिए, हम जाएंगे, हम जाएंगे। ऐसा परिवार होना चाहिए। एक कहे मैं नहीं, आप नहीं, मैं, अरे हम सब नहीं, बच्चे कहने लगे हम जाएंगे। जैसे ही तीसरा प्रहर खत्म हुआ, चौथा प्रहर शुरू हुआ, और उस प्रहर में वहां चारों जो परिवार के सदस्यों, क्योंकि माता पिता को छोड़कर बालक अपने घर में अकेले रहना नहीं चाहते थे, दोनों भगिनी अपने को छोड़कर रहना नहीं चाहती थी, सभी हिरणी का परिवार हिरण के साथ, पूरा परिवार जहां व्याध बैठा था वहां आ गया सरोवर के पास। और वहां आकर कहा
लो व्याध, हम पूरे परिवार के साथ यहां उपस्थित हैं, आप आपकी मनसा पूर्ण कर लो। व्याध ने जैसे ही तरकस से बाण निकाला, अपनी प्रत्यंचा पे चढ़ाया, वैसे ही अपनी मशक से और एक बार पानी गिरा और बेल पत्ते लिंग के ऊपर गिरे। चौथी बार 4 प्रहर की पूजा हुई और बाण चढ़ाया हुआ था, उनके मन में परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती है, आपके घर भगवान की पूजा होती है, वैसे वैसे ही आपकी विचार बदलते हैं, आपका धर्म प्रबल होता है, आपका धन शुद्ध होता है और आपके बच्चे जो स्वच्छंदी है वो अच्छे बनते हैं। यहां व्याध ने भी कह दिया, आप पूरे परिवार के साथ आए, आपने अपने वचन को रखा, आज मैं आपको नहीं मारूंगा, मेरे मन में भी आपके लिए भावना हो गई है, जाइए आपको मैं छोड़ता हूं। पूरे परिवार के साथ उन्हें छोड़ दिया गया। इस बात को देखकर महादेव उस जगह पे प्रकट हुए और प्रकट होते ही कहते हैं, सुन व्याध, तेरे इस निर्णय से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस ब्रह्मांड का नाथ मैं बहुत प्रसन्न हूं। और यहां हमारे ऋषियों के जरे बनाए हुए स्तोत्र हैं, जिनमें एक महिम्न स्तोत्र है और उस महिम्न स्तोत्र के अंदर भगवान ने व्यसन धरा है। और कौन सा व्यसन? सुनिएगा, ये पुष्पदंत की प्रसादी है। हिम्न परन्ते परम विदुषो यत्र सदृशि सुरे ब्रह्मादीना अपि तदवसन्ना सहिभिर तथा वाच्य सर्व स्वमपि परिणामाविगुण ममापि सस्तोते हरनिरपवाद परिकर। अकांड ब्रह्मांड स्वयंचकित देवासुर कृपा असितगिरिसमं स्यात् कञ्जलं सिन्धुपाणे सुरतर्वर्षां लेखनी पत्र मुरली लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तो गुणानां पारम दयामयी। मेरे महादेव प्रकट होते, भगवान को एक व्यसन है। कौन सा? पुष्पदंत लिखते हैं, भव भय भंग व्यसन। भव माने जगत, और जगत के भय को तोड़ने का जिस महादेव को व्यसन है वो मेरे महादेव है। पशु सृष्टि के भय को भांगने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में महादेव प्रकट होते हैं पशु के, जीव के भय को भांगने के लिए। मेरे महादेव को भी व्यसन यह है, अपने भक्तों के भय को तोड़ने का व्यसन है, अपने भक्तों के भय को भांगने का व्यसन है। व्याध को कहा, सुन व्याध, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं,
तुझे मैं वरदान देता हूं, जा इस जगह पे तू राजा होगा और तेरे परिवार के साथ संपन्न रहेगा, गृह निषाद तेरा नाम रहेगा। तू जाएगा और अपने पास पूरी प्रजा का पालक बनकर तू रहेगा और मेरे राम आएंगे। और राम जो शिव के भक्त हैं उनको अचूक मिले बिना जाते नहीं, उनको मेल करके ही मिलकर ही जाते हैं। राम जब आएंगे तब ब्याद तुझे मिलने के लिए, तेरे साथ मित्रता करने के लिए एक जगह पे आएंगे। कितना बड़ा अभयदान, कितना बड़ा वरदान। महादेव की शिवरात्रि की पूजा का ये महत्व है। सुनिए, जिनको मिलने के लिए भगवान राम को भी वहां आना पड़ा, अपना मित्र बनाना पड़ा, ये शिवरात्रि का फल है। देवलोक कह रहे हैं जो शिवरात्रि करते हैं वो परम पावन है। देवों को मन में चिंताएं हो रही हैं, और चिंता किस कारण की? यहां तारकासुर का अपराध बढ़ गया है। ये पूरी सृष्टि में तारकासुर जो है वो सभी जीव सृष्टि को तापित कर रहा है, दुख दे रहा है, ब्रह्मांड में हिला रहा है। पूरे ब्रह्मांड को ये तारकासुर प्रताड़ित कर रहा है। सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जो थे वो नारायण के पास गए, और नारायण जी सभी देवों को लेकर भगवान महादेव को ढूंढते हुए कैलाश गए और महादेव के पास गए। उस समय में भगवान कैलाश पे थे नहीं। नंदी को पूछा, महादेव कहाँ है? महादेव कहाँ है? नंदी कह रहे हैं मुझे भी पता नहीं, लेकिन भगवान अपने ससुराल में हैं। सभी देव इस ताप से प्रताड़ित होने के कारण वो जहां महादेव थे वहां चले गए, और वहां गए ही थे, नीचे खड़े थे। भगवान को पता चला, सारे ब्रह्मांड के देव इधर आए और भगवान पार्वती को छोड़कर उस जगह पे आए जहां ये सारे देव इकट्ठे हुए थे। कह रहे हैं भगवान ये तारकासुर का ताप बढ़ गया है, ब्रह्मांड को प्रताड़ित कर रहा है, उसकी मृत्यु की तब ही संभावना होगी जब आपके गर्भ से संतान होगी। तो देवों की प्रार्थना सुनी, प्रभु को वंदना की, और देवों की ये बात सुनकर भगवान के मस्तिष्क से अपना वीर्य गिरा। उस वीर्य को अग्नि ने कबूतर के स्वरूप में अपने मुख में ले लिया। कबूतर के स्वरूप में मुख में ले लिया। अग्नि जो है, जो खाता है सभी देव पाते हैं। ये वीर्य का तेज इतना था, अग्नि ने खाया तो था, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के देव जलने लग गए। सभी देवों ने प्रार्थना की, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है नहीं प्रभु, आपके वीर्य को हम चाह पाए। स्वयं अग्नि भी, जो अग्नि यानी अग्नि देता है, ताप देता है, वो भी इस वीर्य के ताप से बहुत जल रहे हैं। भगवान को सभी देवों ने प्रार्थना की। पार्वती ने श्राप दे दिया, आपने मुझे ये वीर्य धारण न करने दिया, आज से मैं श्राप देती हूं, सभी देव निसंतान रहेंगे। देवों को संतान नहीं होती है। महादेव को सभी देवों ने प्रार्थना की, इस वीर्य से हमें निपात दिलाइए, हमें मुक्ति दिलाइए। भगवान महादेव की कृपा से सभी देवों में से जो वीर्य था वो ताप देना छोड़ गया, लेकिन अग्नि ने वो प्रमुख रूप से अपने मुख में लिया था, इसलिए अग्नि को वो ताप अभी भी सता रही है। वो ताप अभी भी सता रही है। अग्नि महादेव को प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव कह रहे हैं, सुनिए अग्नि, आप भगवती का श्राप है, किसी कुलीन घर की जो स्त्रियां हैं उनके अंदर एक स्थापित कर दो।
नारद जी मिले और नारद जी ने बताया, आप ऐसे समय में, जिस समय में शीत ऋतु हो, जहां उत्तम कुल की नदी के अंदर स्त्रियां नहाने जाएं, उस समय में अग्नि के स्वरूप में प्रकट होना और उस स्त्रियों में उनके रोग के जरिए ये वीर्य डालना। शीतकालीन समय आया, सप्तऋषियां, उनकी पत्नी, 6 उत्तम परिवार की स्त्रियां थी, वो अरुंधति के साथ नहाने के लिए नदी के पास गई है। उस समय में इन 6 को मन में हुआ, हमें उष्णता की जरूरत है, शीतलता बढ़ गई है, हमें अग्नि का ताप करना है। उनके मन में ये भावना हुई। तब वो सती ने रोका भी, आप मत जाइए। अरुंधति ने कहा, कुछ मुझे काला लगता है, कुछ दाल में काला है। आपके मन में आज तक कोई विचार नहीं हुआ, आज क्यों? अग्नि नारायण वहां प्रकट थे। वो 6 कुलवान स्त्री जो थी, वो वहां तापने के लिए बैठी और जैसे जैसे तप रही थी, अग्नि ने अपने अंदर का जो वीर्य था वो इन 6 के रोम के जरिए अंदर उनके शरीर में डाल दिया। उनको भी वो ताप सहन नहीं कर पाए और ताप न सहन कर पाए, उन्होंने ये वीर्य को वमन कर दिया। वो वमन किया हुआ हिमालय की पर्वत पर पड़ा। हिमालय पर्वत भी उस ताप को सहन न कर पाया और हिमालय ने भी उनको गंगा नदी में बहला दिया। हिमालय ने गंगा में बहलाया, गंगा भी उस वीर्य को सहन न कर पाई, उस ताप को सहन न कर पाई। उन्होंने एक, जहां सड़कीले जो छोटे छोटे घास के टुकड़े होते, उनके ऊपर जाके छोड़ दिया और उस समय में कार्तिक भगवान प्रकट हुए, सदानंद वहां प्रकट हुए। बोलो कार्तिक भगवान की जय। मार्ग मासे सिते पक्षे तिथौ षष्ट्यां मुनीश्वर प्रादुर्भावो भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। माघशर मास शुक्ल पक्ष छठ तिथि, उसके दिन भगवान महादेव का वीर्य पुत्र के स्वरूप में प्रकट हुआ। ये 6 स्त्री, इनको लावण्य हुआ, उनको देखा और माता के भाव प्रकट हो गए और माता के भाव प्रकट होकर वो 6 एक साथ उनको मातृ वात्सल्य देना चाह रही थी। तब सदानंद बने। कैसे? एक मुख था, 6 को तृप्त करने के लिए भगवान कार्तिक ने सदानंद 6 मुख धारण कर लिए, क्योंकि कार्तिक को कृतिकाओं ने पाला, इसलिए उनका एक नाम कार्तिक हुआ। जो तणखले थे उनके ऊपर जन्मे, इसलिए स्कंद हुआ। कई नाम कार्तिक जी के हुए। और आइए हम इस भव्य अवसर के दिन कार्तिक की भी वंदना कर ले। कार्तिक को याद करने से इस ब्रह्मांड के सारे बल हमें मिलते हैं। ओम कार्तिकेयाय विद्महे वल्लीनाथाय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे वल्लीनाथाय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। कार्तिक जी का नामकरण हुआ। विश्वामित्र को कहा दिया कार्तिक ने, आप मेरा नामकरण करो, हम ब्रह्म पद देंगे आपको, हम ब्रह्मर्षि का वरदान देते हैं। कार्तिक जी को विश्वामित्र के द्वारा नाम संस्कार दिए गए, उनको शिष्य बनाया गया। कार्तिक जी प्रसन्न हुए, वरदान दिया, आप ब्रह्मर्षि बनो। कार्तिक बड़े होने लग गए। देवों की व्याधि इतनी बड़ी थी, आज अगर तारकासुर को नाथ नहीं लिया तो ये ब्रह्मांड को जलाकर रख देगा। ब्रह्मांड के उसके ऊपर आदित्य कार्तिक के बल के बिना वो हटेगा नहीं। अभी ये तारकासुर का वध करना पड़ेगा। सभी देव भगवान के पास गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु महादेव, अभी ये कार्तिक जी को लाकर इस
जगह में तारकासुर का वध किया जाए। महादेव ने नंदिकेश्वर आदि गणों को वहां जहां थे कार्तिक वहां भेज दिया और लाकर बुलाकर कह दिया, समाचार दिया गया कार्तिक को लेने आए हैं। पूरी जगह से वो नगरी घेरी गई और कार्तिक जी को लेकर और 100 पहियों वाले रथ में बिठाकर कार्तिक को कैलाश लिया गया। उस जगह में कार्तिक को सेनाधिपति नियुक्त कर दिया गया। जो देवों के सेनापति बने कार्तिक जी को राज्याभिषेक करवाया और सभी देवों के जो सेनापति है वो कार्तिक जी घोषित हुए। कार्तिक जी के पास अनेक विविध शक्तियां हैं और वो शक्तियां होने के कारण वो बहुत बलवान हुए। तारकासुर युद्ध भूमि में आए और उस युद्ध भूमि में युद्ध हुआ। कार्तिक जी वहां युद्ध में शक्ति का प्रहार किया, तारकासुर का वध हो गया। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। आगे की कथा कल सुनेंगे। ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की द्वैत निकंदन पावनकारी द्वैत निकंदन पावनकारी आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की विधि वशिष्ठ अरु शक्ति पराशर विधि वशिष्ठ अरु शक्ति पराशर व्यास देव सुख गौड़ प्रभु की व्यासदेव सुख गौड़ प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की गोविंद मुनि अतिवर श्री शंकर गोविंद मुनि अतिवर श्री शंकर मत्स्य कूर्म वाराह नारायण मत्स्य कूर्म वाराह नारायण आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की नरसिंह वामन भृगुनंदन की नरसिंह वामन भृगुनंदन की राघव माधव दत्त प्रभु की राघव माधव बुध प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की रमा उमा काली मां शारद रमा उमा काली मां शारद कली में पावन कल की प्रभु की कली में पावन कल की प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की आरती कोई प्रेमे गावे आरती कोई भावे गावे सोनर हरि पद भक्ति पावे सोनर हरि पद भक्ति पावे आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय त्वनो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी